क्या 10 लाख नौकरियां जाने वाली हैं? क्या एआई आपकी नौकरी भी खा जाएगा? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? कल शाम को मैं अपने ऑफिस पर बैठ के रिसर्च कर रहा था कि कितने जिम्स हैं जो गूगल लिस्टिंग पे आते हैं, जिनका गूगल अकाउंट बना हुआ है। लगभग कितने मेंबर्स होंगे उन जिम्स के अंदर? मुझे बहुत वेरी डेटा मिला, बट एक जो डेटा मिला वो हाँ, लगभग 1 लाख जिम्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी गूगल लिस्टिंग बनाई है, जिन्होंने अपना गूगल मैप पे लोकेशन डाला है। और मेंबरशिप अगर आप वहां से निकालें तो लगभग 1 करोड़ 23 लाख मेंबर ऐसे हैं जो जिम्स में जाते हैं। अब अगर मैं इमेजिन करता हूँ कि हर जिम में 10 ट्रेनर भी है, क्योंकि इसका कोई डेटा तो है नहीं, कोई ऐसी सेंट्रल एजेंसी नहीं है जिसने डेटा पब्लिश किया हो, तो 10 लाख ट्रेनर्स है। अब ये ट्रेनर जो है एक चैलेंज से जूझ रहे हैं। उस चैलेंज का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे एक पर्सनल ट्रेनर को चैलेंज कर रहा है? चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, जेमिनाई, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म हैं, ये वर्कआउट प्लान्स, डाइट प्लान्स बना कर लोगों को दे रहे हैं। जो ट्रेनर्स है वो बेचारे ये समझ नहीं पा रहे कि जितनी जल्दी ये डेटा जो है बना के दे रहा है प्लान, उतनी जल्दी मैं नहीं बना के दे सकता। कि एक चैलेंज है। फिटबिट ने वर्कआउट प्लान डेवलप करने के लिए यही शुरू कर दिया है। हेल्थीफाई भी कर रहा है, कल्ट भी कर रहा है। बहुत सारे और प्लेटफॉर्म है जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके जो सारे बड़े प्लान है उनको डाल के बहुत सारे प्लान्स को एक कंबाइंड डेटा बना लिया और उसके बेसिस पे वर्कआउट प्लान्स बनकर आते रहते हैं। अब एज अ पर्सनल ट्रेनर क्या ये नौकरी नहीं खाएगा मेरी? एज एन ऑनलाइन कोच क्या ये नौकरी नहीं खाएगा मेरी? ये चैलेंज है। इसके अलावा चैलेंज क्या है? फेक कोचेस जो इंडस्ट्री को बर्बाद कर रहे हैं, वो खुद क्या कर रहे हैं? इन्हीं प्लेटफॉर्म पे से वर्कआउट प्लान उठा रहे हैं, इन्हीं प्लेटफॉर्म पे से डाइट उठा रहे हैं, और क्योंकि लोग उनको फॉलो करते हैं, वो ये प्लान्स जो है आगे बेच देते हैं। ये जो इंस्टाग्रामर्स है आपके कंपटीशन में ये भी आ रहे हैं, ये जो फेक कोचेज है आपके कंपटीशन में ये भी आ रहे हैं। पहले तो ये थे, अब इसके साथ साथ एआई जनरेटेड कंटेंट भी आपको परेशान करने के लिए आने वाले हैं। अब या तो मैं ये सोच सकता हूँ कि भाई ये इंडस्ट्री तो खत्म हो जाएगी, मेरी नौकरी तो चली जाएगी, मेरे से कौन प्लान खरीदेगा, मेरे से कौन ट्रेनिंग करेगा, ये सोचकर मैं इंडस्ट्री छोड़ देता हूँ और किसी कपड़े की दुकान पे काम करने चला जाता हूँ, प्रॉपर्टी बेचने चला जाता हूँ, सेल्स में कोई नौकरी करने चला जाता हूँ, या कोई भी ऐसा काम कर लेता हूँ जहाँ मुझे लगता है कि कभी भी एआई नहीं आएगा, कभी कोई रिसेशन नहीं आएगा। पर याद रखना, तुम्हारा फोटे, तुम्हारी स्ट्रेंथ जो है वो ट्रेनिंग है। तुम्हारी स्ट्रेंथ जो है वो लोगों की हेल्थ पे काम करना है। तुम्हारी स्ट्रेंथ कपड़े बेचना नहीं है। तो अब यहाँ से मैं सॉल्यूशन देने की बात करता हूँ। चैलेंजेस तो हम सबको पता है कि हमारी इंडस्ट्री में क्या क्या चैलेंज आ रहा है और एआई किस तरीके से उसको और वर्स करेगा। तुम बोलोगे ये सप्लीमेंट खा लो, आप उसी टाइम चैट जीपीटी में डालेगा क्लाइंट और बोलेगा बॉस ये तो खाने की जरूरत ही नहीं है। तुम जैसे ही बोलोगे सर ये एक्सरसाइज इस मसल के लिए है, वो चेक करके बोलेगा अरे नहीं सर ये तो आप गलत बोल रहे हो। तो आपको अपने आप को भी अपडेट करना पड़ेगा। याद रखना, अगर आप चाहते हो कि क्लाइंट के सामने बेइज्जती ना हो और तुम एआई को बीट कर दो, तो ये 5 सॉल्यूशन मैं बताने वाला हूं जो तुम करना, जिससे तुम एआई को बीट करोगे। सबसे पहली बात, एआई को कंपटीशन मत बनाओ, अपना दोस्त बनाओ। कैसे दोस्त बनाओ? जो चीजें तुम्हें लगता है मैं यूज कर सकता हूँ एआई के थ्रू, वो क्या क्या हो सकती है? जैसे आपको अगर पोस्ट बनानी है, तो पोस्ट बनाने के लिए एआई के बहुत अच्छे टूल्स है जो तुम यूज करके एक अपनी पर्सनल ट्रेनिंग के लिए, एक अपनी एक अच्छे डाइट प्लान्स बेचने के लिए तुम अपने पोस्ट बना सकते हो। तुम्हें लगता है कि मेरे को चेक करना है कि जो मैंने प्लान बनाया है वो सही है नहीं, या मैं इससे और क्या टेलर कर सकता हूँ? यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू दीज प्लेटफॉर्म्स, चैट जीपीटी पे, परप्लेक्सिटी पे, जेमिनाई पे डालकर तुम ये एक प्लान जो तुमने बनाया उसे क्रॉस चेक कर सकते हो। इसके अलावा तुम वीडियो या फोटो ग्राफिक्स बनाकर अपने क्लाइंट को भेज सकते हो कि सर मूवमेंट को इस तरीके से करना है, ऐसा एक वीडियो मुझे बनाकर भेजो, पोस्ट योर सेशन। अपने सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो तुम इनसे लिखवा सकते हो। देखो, जिस तरह का तुम प्रॉम्प्ट दोगे उसी तरह का रिस्पॉन्स तुम्हें एआई देने वाला है। अगर तुमने प्रॉम्प्ट गलत दिया तो उसी तरह का रिस्पॉन्स तुम्हें आएगा। और
तुम आइडियाज भी जनरेट कर सकते हो कि यार मैं और ऐसा क्या करूं जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचूं। याद रखना, एआई उसी आदमी की नौकरी खाएगा जो समय के साथ बदलना नहीं चाहता, जो आलसी है, जो एआई को यूज करना नहीं चाहता। याद रखिएगा, ये वो इंडस्ट्री है जो आपको बहुत रिवॉर्ड करने वाली है। बहुत रिपोर्ट्स है जो ये कह रही है 2030 तक जिम्स का नंबर जो है वो भी तिगुना हो जाएगा। जितने ट्रेनर्स हैं उनकी भी डिमांड बढ़ जाएगी। मेंबर्स आज अगर 1 करोड़ 23 लाख है, तो वो नंबर भी बढ़कर 2.5 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा 2030। तो ये सोच लीजिए, आज एक एवरेज जिम में जो नंबर है वो 800-900 मेंबर्स है, और ये आराम से 1200-1300 हो जाएगा आने वाले कुछ समय में। तो जितने मेंबरशिप बढ़ रही है उतने ही ट्रेनर्स की भी जरूरत पड़ रही है। तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो ग्रो होने वाली है। याद रखना, ये एआई वेआई जो मर्जी आ जाए, ह्यूमन कोचिंग ह्यूमन मोटिवेशन को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। बस आपका चैलेंज जो है वो आपकी स्ट्रेंथ कैसे बन सकता है, इसको समझो। परप्लेक्सिटी हो, चैट जीपीटी हो, जेमिनाई हो, इन प्लेटफॉर्म को यूज करके अपनी नॉलेज को एनहांस करो। जैसे कल ये जो मैंने सारा डेटा तुम्हें बताया, इस सारा डेटा मैंने चैट जीपीटी से निकाला है, एक प्रॉम्प्ट करके कि मुझे बताओ इंडिया में कितने जिम्स है, कितने जिम्स है जिसमें जीएसटी नंबर है, कितने दिन में जीएसटी नंबर्स नहीं है। ये सारी चीजें तुम्हें हेल्प करेंगी एक बेटर प्रोग्राम बनाने के लिए, एक बेटर मार्केटिंग डिजाइन करने के लिए, एक बेटर ओवरऑल अपना बिजनेस प्लान बनाने के लिए। चाहे तुम जिम के अंदर ही क्यों ना काम कर रहे हो, तुम्हें ग्रोथ करने में हेल्प करने वाला है। तुम्हारे क्या सजेशंस है एआई को लेके, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि लोग आकर हमारी वीडियो तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और इस घंटी को नहीं दबाते हैं। तो आप लोग प्लीज जब वीडियो देखें तो वीडियो के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे, बट एटलीस्ट ये होगा कि जब मैं अगली वीडियो डालूंगा तो आपको इंटीमेशन आ जाएगा कि इस चैनल पर अगली वीडियो आ गई है।